पूर्वी चंपारण में इन दिनों नदी पर बांध नहीं बने, उसके लिए धरना प्रदर्शन व आंदोलन जारी है। जिन्होंने वर्षों से नदी किनारे बनने वाले बांध व उसकी जमीन पर अपना अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं और वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अब उनके पास एक बड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो गई कि सरकार इन बांधों का निर्माण न व नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू कर चुकी है। इस निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले लोगों को अविलंब अतिक्रमण खाली करने का सरकारी आदेश भी दे दिया गया है, जिसके बाद अब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इन लोगों को कई जनप्रतिनिधियों का सहारा भी मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि नदी पर बांध का निर्माण न हो, इसके लिए आज मोतिहारी के पत्रकार भवन में सर्वदलीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई विधायक, पूर्व विधायक और एमएलसी ने नदी पर बन रहे बांध का पुरजोर तरीके से विरोध किया है और कहा है कि हर हाल में बांध निर्माण का सरकार के द्वारा इसे रोकना होगा। अगर सरकार बांध निर्माण को नहीं रोकती है तो बड़ा आंदोलन के लिए हम सब तैयार हैं। सिकराना नदी के दाहिना तरफ तटबंध बनने वाला है। इधर टेंडर हुआ, टेंडर के बाद काम शुरू हुआ। काम जो शुरू हुआ बांध बनाने का, उसको हम लोगों ने रोक दिया। काफ़ी संख्या में जनता थी। बंजरिया और सुगौली दोनों प्रखंडों के लोग वहाँ जमा हो गए। मिलजुल करके उन लोगों ने काम को बंद कर दिया। अभी काम बंद है। स्थिति यह है कि 1980 में बांध बनाने का काम शुरू हुआ था। उस समय इस इलाका के बड़े जो नेता थे, जैसे मोहनलाल मोदी, अजीजुल हक साहब और इलाका के और बड़े बड़े लोग थे, सभी शरीक थे इस बांध को रुकवाने में कि बांध नहीं बनना चाहिए, उससे नुकसान होगा। बांध के अंदर जितना गांव पड़ता है वो बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी की रेतीली हो जाएगी और घर के ऊपर से पानी बहेगा। तो इस तरह से उस समय 80 में रुक गया और इतना दिन 44 वर्षों के बाद इधर फिर नए सिरे से काम शुरू हुआ है। नहीं पता है हम लोग को कि 44 साल के बाद कैसे ही शुरू हो गया, किसके पहल पर हुआ, ये हमको पता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा घर भी उधर पड़ता है, नदी के किनारे पड़ता है और ये बांध के अंदर वहीं पड़ेगा। उस समय 80 में मैं भी था, उसमें मैं भी उन लोगों के साथ शरीक था। 2-4 लोग जिंदा है जिसमें से मैं भी। विरोध क्यों करना? मेन विरोध का मुद्दा है कि बांध बनने से पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। किनारे का, नदी किनारे का स्तर जो है, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। और ऊंचा होने से वो घर जितना है, जितनी बसावट है, बसावटें बर्बाद हो जाएगी। घर के ऊपर पानी बहना शुरू होगा और उस जो सिल्ट होगा, केवल बलुआही जमीन रह जाएगी और घर भी बर्बाद हो जाएगा। तो नुकसान होगा। सैकड़ों गांव जो है जलमग्न हो जाएगा। फायदा के बदले में घाटा होगा उतने लोगों को, लाखों लोगों को घाटा होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बांध नहीं बने। बांध जो वहीं इस मामले को लेकर नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि सिकरहना नदी के दक्षिण तरफ बांध बना दी जाएगी तो खेत बालू का रेत बन जाएगा। बाढ़ के पानी के जमाव से गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिससे कोई फसल नहीं हो पाएगी। किसान के सामने भूखमरी की स्थिति बन जाएगी। लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर बांध नहीं बांधने देंगे। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी मांग हो रही है जनता का पैसा है और जनता के हित में, जनता के अहित में लगाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार नहीं। और विरोधी दल का काम है कि जहाँ भी सरकार यहाँ भी गलतियाँ करती है, इस काम को सही रास्ते पर लाने के लिए ये विरोधी दल तो ये हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि इतना लोग जो बर्बाद होंगे, ये बर्बाद नहीं हो।
इस बांध बनने से जितने भी लोग बर्बाद होंगे, ये बांध नहीं बने, मेन बेस यही है। कोर्ट का भी शरण लेंगे। अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बांध रुक जाएगी, मामला सोल्व हो जाएगा। फिलहाल जो मुआवजा लोग ले लिया है, सरकार अधिग्रहित कर ली है जमीन, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उसका सरकार तो पैसा दी है। 46 बरस पहले की स्थिति जो थी, जमीन अधिग्रहण हुआ था, ये भी बात हम लोग को अभी मालूम चला। ये सरकार की जमीन है और सरकार की जमीन उतना ही नहीं है, बहुत जगह जमीन है खाली रहेगा, बांध बनने से नुकसान है। सरकार की जमीन 565 एकड़ जमीन एक्वायर की है, कटहा से लेकर चनपटिया तक। उसके लिए 90% उसने मुआवजा दे दी है। 10% लोगों ने भुगतान नहीं लिया। जो लोग लिया उनका क्या होगा? चलिए ना, मैंने मेरा सरकार से भुगतान जो भी लिए हैं वो सरकार की जमीन हो गई। हम लोगों का लड़ाई है कि बांध नहीं बने, बांध बनने से नुकसान है। सरकार जमीन ली है, अधिग्रहण की है, जमीन सरकार अगर चाहती है तो छोड़ देंगे। सब छूटा हुआ ही है। बहुत सारे लोगों ने बिक्री कर दिया है। सरकार की गलती है। ये सरकार की गलती है कि बिक्री हो गई। इसकी सूची तो रहना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस में। हाथों में सरकार की जमीन है, इसकी बिक्री नहीं। वहीं कल्याणपुर विधायक मनोज यादव ने कहा कि सिकरहना नदी के उत्तरी किनारे नेपाल की ओर से दर्जनों छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। बांध बंद जाने से नदी में ज़्यादा पानी आ जाएगी और लोगों के जान माल की भारी क्षति होगी। चाहे जैसे भी हो, निर्माण को रोकना है। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को हम सब तैयार हैं। सुनिए सिकरहना बांध निर्माण रोकने के लिए विधायक और एमएलसी ने क्या कहा। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर समीम साहब सब बताए हैं, पूर्व मंत्री रामचंद्र सोनी जी भी आप लोगों से बात किए हैं, महेश्वर बाबू भी आए थे और बहुत सारे गणमान्य लोग जो वहाँ के जुड़े हुए हैं, अगल बगल के जो सामाजिक लोग हैं। हम लोग भी विश्वस्तरीय के बैठक में इस मुद्दा को मंत्री जी उठाए थे, डॉक्टर समीम साहब, कि बांध बांधना बहुत जगह जरूरी है बिहार में, पूर्वी चंपारण में, जहाँ बहुत आवश्यक है। यह बांध वहाँ बांधने का प्रयास हो रहा है जहाँ आज तक कभी बाढ़ नहीं आया है। जैसे एक जगह लोग न्यूज में दिखा रहा था कि एक जगह पुल बन गया है और वहाँ चौड़ में पुल बन गया जहाँ कोई पुल का आवश्यकता। तो इस सरकार में बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो किसी को जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है वहाँ हो। सैकड़ों हजारों गांव, हजारों एकड़ जमीन जो खेती वाला जमीन है, बहुत उर्वरा। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला मुद्दा नहीं है। सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग, भाजपा के, जदयू के, राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के, सारे लोग इसके विरोध में हैं। बहुत सारे लोग और भी आने वाले थे, किसी कारण बस लेट हो गया, नहीं हमको बात हुआ था और लोगों से। हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनसे भी बात हुआ था। यहाँ का प्रतिमंडल उनके डेरा पर हम लोग गए थे। विश्वस्तरीय के बैठक में लिखा गया कि आवश्यक नहीं है, सबका सहमति बना। जिलाधिकारी भी बोले कि नहीं, कोई आवश्यक काम नहीं है और अगर ज़बरदस्ती अगर सरकार इस पर काम कराएगी, अगर नहीं मानेगा लोग, अगर ठेकेदारी प्रथा के चलते अगर लोगों के जीवन को हानि होगा, खेती को, तो ऐसे ही वहाँ नैनो का हुआ था बंगाल में, और ममता बनर्जी जब लाठी लेके खड़ी हो गई तो नैनो वाला कहाँ भागे सो पता नहीं चला। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग जो भी करना होगा आंदोलन, जो भी लड़ाई करना होगा, जेल जाना होगा, वहाँ जाकर हम लोग तंबू गाड़ के, अगर नहीं लोग मानेगा तो जैसे होगा ये काम किसी हाल में नहीं होगा। जब लोगों का जीवन ही समाप्त हो जाएगा, लोग खत्म हो जाएगा, लोगों का खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगा, तो वो लोग कुछ भी कर सकता है। और हम लोग जनता के साथ हैं तो हम लोग खड़ा होंगे। हम लोग आग्रह कर रहे हैं पदाधिकारी से, मंत्री से, सारे लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, एक से एक काम है इस जिला में बाढ़ से प्रभावित, उसको किया जाए, इसको तुरंत स्थगित किया जाए। जनहित